गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी। आजकल सोशल मीडिया पर डेरा ब्यास के संत सतगुरु हमारे प्यारे बाबा जी के बारे में बहुत सारी अजीब खबरें शेयर की जा रही हैं। साध संगत जी, जब सोशल मीडिया वालों ने बाबा जी से इस बारे में सवाल किए तो बाबा जी ने बड़ी सहजता से इन सभी सवालों के क्या जवाब दिए, आइए आज की इस वीडियो में सुनते हैं। बाबा जी से पूछा गया, क्या आप 2037 में पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि डेरा ब्यास के प्रमुख का पद मुख्यमंत्री के पद से छोटा होता है? आपके मन में यह सवाल कैसे आया? फिर अगला सवाल पूछा गया, आप डेरों में आने वाले हर नेता के साथ फोटो क्यों खिंचवाते हो? जनता को लगता है कि आप उनका समर्थन करते हो। बाबा जी का जवाब था, आज से ही सर्कुलर जारी कर देते हो कि डेरों में आने वाले नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना बंद किया जाए। फिर सवाल पूछा गया, जब नेता आपके पास आते हैं तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि पंजाब कैसे बचेगा? इस पर बाबा जी का जवाब था, नेताओं के पास कोई योजना नहीं होती, सिर्फ इधर उधर की बातें कर फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। पंजाब को बचाने के लिए किसी पार्टी के पास कोई योजना नहीं है, सिवाय चुनाव जीतने के जोड़ तोड़ की राजनीति के। कोई पार्टी किसी को भी लुभाकर मुफ्त चीजों का लालच देकर सही कर रही है, या बस नेताओं ने जनता को लाचार बना दिया है? फिर सवाल पूछा गया, पंजाब में धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर बाबा जी का जवाब था, पंथिक धर्मों के आपसी झगड़े और पंथिक नेताओं के आपसी मतभेदों ने यह स्थिति बनाई है और इससे डेरों को फायदा हो रहा है। इसके बाद बाबा जी से सवाल पूछा गया, क्या आपके पास आने वाले नेता आपकी बात मानते हैं? इस पर बाबा जी ने बताया, मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं सुनता। फिर सवाल किया गया, डेरा का प्रबंधन क्या है? इस पर बाबा जी ने बताया, बड़े बड़े रिटायर अफसर रिटायरमेंट के बाद यहां आकर मुफ्त सेवा करते हैं। फिर सवाल किया गया, डेरा में सेवक कैसे आते हैं? इसका जवाब मिला, सभी लोग अपनी तरफ से आते हैं, मैं किसी को नहीं बुलाता। फिर अगला सवाल किया गया, डेरा में लोगों को रिहाइश कैसे मिलती है? इस पर जवाब मिला, हर किसी को बराबर दी जाती है, चाहे वह कोई बड़ा अफसर हो या पीएन हो, सबको एक जैसी रिहाइश दी जाती है। अगला सवाल था, डेरा के अंदर शिक्षा कैसी है? इस पर बताया गया, डेरा के अंदर सनावर स्कूल जैसा स्कूल स्थापित किया गया है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर सवाल किया गया, डेरा में गाड़ी कैसे चलाते हैं? बताया गया, गाड़ियों में रडार मीटर लगे होते हैं, अगर कोई तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा हो तो चालान काटा जाता है और गाड़ी भी बॉन्ड कर दी जाती है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, संत महात्मा जब भी किसी जीवात्मा को परमार्थ की राह पर चलाते हैं तो उसका पहला कदम होता है उस कुल मालिक के नाम का सिमरन। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि सत्संग में हर बार हर रोज सिमरन भजन करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन इस सिमरन में लगने के लिए, इसमें एकाग्रता लाने के लिए क्या मुश्किलें आती है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। इस सत्संग में हम जानेंगे कि सिमरन में हम किस तरीके से लग सकते हैं, सिमरन में एकाग्रता कैसे आ सकती है, हमें कौन से कदम उठाने हैं, किस तरीके से अपना जीवन ढाल के किन उसूलों पर चलाना है, और इस कार्य में कुल मालिक परमात्मा की या अपने सतगुरु की दया मेहर का क्या महत्व है। सबसे पहले हमें सिमरन में क्यों लगना है? संत महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक के दर्शन करने के लिए, उसका मिलाप करने के लिए हम सिमरन में लगते हैं। लेकिन परमात्मा के सिमरन में जब हम लगते हैं तो सिमरन का संबंध याद से होता है, याद का संबंध प्रेम से होता है। आज की अवस्था में हमारे मन के अंदर दुनिया का सिमरन है और दुनिया की ही याद है, जिसका कारण है संसार का मोह। जैसे जैसे हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगते हैं तो ये सिमरन दुनिया के सिमरन को काटता है। मालिक की याद दिल में बसती है, मालिक का प्यार दिल में बसता है, और मालिक का प्यार ही उस मालिक के मिलाप का आधार बन जाता है। सिमरन हम अपने सद्गुरु के आदेश के अनुसार करते हैं। जब जीवन की राहें उलझ जाती हैं और मन चारों ओर से भटकता है, तब कोई एक किरण होती है जो हमें अंदर से खींचती है। वो किरण होती है सद्गुरु की। हम नहीं जानते कि कैसे और कब हम उस प्रेम में बंध जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके चरणों में बैठते हैं, भीतर कुछ बदलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिमरन कोई आसान चीज है, बस आंखें बंद की और शब्द दोहराने शुरू कर दिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सिमरन कोई शब्दों का खेल नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये वो झंकार है जो भीतर के सूनेपन को भरती है। सिमरन कैसा होना चाहिए?
तो पांचवी पातशाही के वचन है, सांस सांस ना करी, बिसरे पल मूरत दिन रात, श्वास सांस हर पल हर घड़ी मालिक की याद हृदय में बसी रहे। एक और जगह पांचवी पातशाही ही फरमाते हैं, अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु ना। पहले शरीर की जुबान से, फिर मन की जुबान से सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरण करना है। सतगुरु के स्वरूप को हृदय में बिठा के रखना है। जब एक साधक सच्चे मन से बैठता है और सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करता है, तब वो केवल बोल नहीं रहा होता, वो उस परम सत्ता को पुकार रहा होता है जिससे उसका रिश्ता जन्मों से टूटा हुआ था। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? नहीं। जब हम पहली बार सिमरन में बैठते हैं तो मन हजारों दिशाओं में भागता है। यादें, परेशानियां, ख्वाहिशें और बीते हुए पल सब एक साथ हावी हो जाते हैं और हम सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सब मेरे बस की बात है? सच तो ये है कि कोई भी अपने आप से नहीं कर पाता। ये सारा काम सतगुरु करते हैं। हमारा काम बस इतना है कि हम नियत से बैठें और भरोसा रखें कि वो मालिक हमें थामे हुए हैं। ये राह उस बच्चे की तरह है जो चलना तो चाहता है मगर गिरता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा गिरता है, माँ दौड़कर उसे उठा लेती है। ठीक वैसे ही सतगुरु हर बार हमें उठाते हैं जब हम गिरते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सत्संग में बैठने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सत्संग वो बूंद है जो बीज को सींचती है। असली काम तब शुरू होता है जब हम अपने कमरे में अकेले बैठकर उस नाम की डोरी को थामते हैं। वो सिमरन, वो पल जब चारों ओर शांति होती है और बस अंदर ही अंदर कोई हमें छूता है। वहां शब्द नहीं होते, बस अनुभव होता है। और यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जाता है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं, हमें जल्दी चाहिए। हम सोचते हैं कि कुछ दिन सिमरन करेंगे और फिर रूहानी अनुभव मिलने लगेंगे। लेकिन क्या कभी कोई पौधा बीज बोते ही फल देने लगता है? नहीं। उसे धूप, पानी, समय और सबसे बड़ी चीज सब्र चाहिए होता है। वैसे ही सिमरन भी एक बीज है। सतगुरु ने हमें बोया है, अब हमें उसे सींचना है, परिश्रम करना है और भरोसा रखना है। कई बार रास्ते में थकावट आती है, मन कहता है छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। लेकिन वही समय होता है जहां मालिक सबसे ज्यादा पास होता है। वो देख रहा होता है कि मेरा बच्चा अब भी डटा है, अब भी बैठा है। भले ही मन भाग रहा है, लेकिन उसकी नीयत में खोट नहीं है। और जब सतगुरु को हमारी सच्चाई दिखती है तो वो खुद चलकर हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। वो सच्चाई नहीं छिपती। कुछ लोग कहते हैं गुरु क्या करता है, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सिमरन करने की हिम्मत भी उसी की दी हुई है। जो धैर्य, जो भावना, जो तड़प हमारे अंदर है, वो उसी की कृपा से आई है। अगर हम सच में देखें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर क्षण, हर भाव, हर प्रेरणा सब वहीं से आती है। बहुत बार हम अपनी परेशानियों में उलझकर यह भूल जाते हैं कि सद्गुरु हमारे साथ है। हमें लगता है कि हमने सिमरन किया, सत्संग सुना, फिर भी जीवन में सुख नहीं आया। पर हम यह भूल जाते हैं कि सतगुरु सुख देने नहीं आए, वो हमें मालिक से जोड़ने आए हैं। जीवन की सुख सुविधाएं तो कर्मों से मिलती हैं, लेकिन रूह का चयन सिर्फ मालिक की याद से मिलता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके पास सतगुरु का नाम है। और वहीं से वो ताकत आती है जो हर कठिनाई में उन्हें संभाले रहती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से निकलती है, वहां से जहां सतगुरु बैठा है। पर क्या हर कोई इस शक्ति को पा सकता है? हाँ, बिल्कुल। बस शर्त इतनी सी है, श्रद्धा हो, विश्वास हो और नियमित सिमरण हो। सतगुरु ने नाम देकर जो खजाना हमें सौंपा है, वो यूं ही नहीं खुलता। हर रोज उसकी चाबी घुमाकर देखनी होती है, सिमरन के रूप में। कभी वो धीरे खुलता है, कभी बहुत दिनों बाद खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो जीवन बदल देता है। जो लोग इस राह पर चल रहे हैं वो जानते हैं कि यह कोई आसान यात्रा नहीं है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है। यहां हर मोड़ पर गुरु मिलता है, कभी सत्संग में, कभी किताबों में, कभी संगत की बातों में, और सबसे ज्यादा अपने भीतर। जब हम अकेले बैठते हैं और सिमरन करते हैं तो वो आवाज आती है जो शब्दों की नहीं होती। वो स्पर्श होता है जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। बहुत से साधक शुरुआत में कहते हैं कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन अनुभव कोई फिल्म नहीं है जो तुरंत दिखाई दे। अनुभव एक भाव है, एक स्थिति है।
कभी वो शांति के रूप में आता है, कभी आंखों में अश्रु बनकर, और कभी सन्नाटा बनकर भी वो बहुत कुछ कह जाता है। वो अनुभव सतगुरु की मौन भाषा है। जो समझ गया वही जान गया। और जब ये समझ आने लगती है तो फिर बाहर की दुनिया की बातें छोटी लगने लगती हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। हमें सिर्फ एक बात की परवाह रह जाती है, क्या मैं मालिक को याद कर रहा हूं। और जब ये भावना जीवन में उतर जाती है तो फिर हर काम पूजा बन जाता है। फिर चाहे हम घर के काम करें, नौकरी करें, सेवा करें, सब कुछ सिमरन बन जाता है। क्योंकि तब हमारा मन मालिक के नाम में रमा होता है। और यही तो लक्ष्य है। बाहर कुछ भी करो पर भीतर उसका नाम बसा हो। हमारी यात्रा धीरे धीरे हमें वहां तक ले जाती है जहां हम ये पहचानने लगते हैं कि मैं कौन हूं। और जब ये सवाल भीतर उठता है तभी से असली साधना शुरू होती है। तब हम गुरु से नहीं कहते कि मुझे ये दो, वो दो। तब हम बस यही कहते हैं, मुझे तू दे दे, बाकी सब तेरा है। और गुरु, जो कब से इंतजार कर रहा होता है, वो तुरंत आकर हमें थाम लेता है। अब ये संसार तो उसी की माया है। जब तक माया की इस जाल में फंसे रहेंगे तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान पाएंगे। माया की ये चमक दमक, ये नाम, ये पैसा, ये रिश्ते, सब केवल उस मूल सत्ता से भटकाने के बहाने हैं। और जीव उसी में उलझा हुआ है। एक मछली को अगर कोई समुद्र से निकाल दे तो वह कितनी भी सुंदर जगह पर रख दी जाए, वो सूखी नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी असली जगह तो समुद्र है। वैसे ही आत्मा की असली जगह सद्गुरु की शरण है, उस मालिक के नाम में है। लेकिन यह समझ तब आती है जब भीतर से कोई खिंचाव होता है, जब गुरु की नजर होती है। उस नजर की कीमत क्या है, इसका अंदाजा तब होता है जब जीवन की हर तरफ से उम्मीद टूटती है और फिर कहीं से गुरु की आवाज आती है, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है। और जब यह आवाज आत्मा को सुनाई देती है तो वह सारा भय छूट जाता है। वह अंधेरे में भी रोशनी देखने लगती है। वह जान जाती है कि असली सहारा केवल एक ही है, सतगुरु का। पर यह सहारा बिना सच्ची प्यास के नहीं मिलता। जिस दिन मन ने सच में पुकारा उसी दिन उसकी सुनवाई भी जरूर होगी। लेकिन आज हम पुकारते हैं दिखावे के लिए, आदत में, किसी स्वार्थ में। यह मन हमें असली पुकार से भी दूर रखता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक मन को अपने वश में नहीं किया तब तक कितना भी सत्संग सुन लें, सिमरन कर लें, असली स्वाद नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि यह मन कैसे वश में आए। सद्गुरु यही समझाते हैं, सिमरन से, अभ्यास से, भजन से मन को धीरे धीरे भीतर मोड़ो, उसे उसका घर दिखाओ। जब वह अपने घर की ओर बढ़ेगा तो वह संसार की चीजों से ऊबने लगेगा। फिर धीरे धीरे उसकी चाल बदलती है, उसकी दिशा बदलती है। और एक दिन वही मन जो हरदम बाहर भागता था वो भीतर ही भीतर रमता है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद जीव को बाहर की चीजें केवल तमाशा लगती हैं। वो सब देखता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वह जानता है कि यह सब नाटक है और वो असली रंगमंच पर उस सच्चे मालिक की गोद में बैठा है। ऐसे में फिर डर नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी जाए, अपमान हो, शरीर बीमार हो, उसे पता है जो कुछ हो रहा है मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है। वो बुरा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ है। और बस यह भरोसा ही तो मोक्ष की शुरुआत है। भरोसे के साथ जब सिमरन होता है तो फिर उसका स्वाद अलग होता है। वो सिमरन अब केवल शब्द नहीं होता, वो तो अब साक्षात मालिक की उपस्थिति बन जाता है। हर बार नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे मालिक मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, हाँ बेटा, मैं यहीं हूं। फिर मन को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। फिर किसी से शिकायत नहीं रहती, कोई सवाल नहीं रहता। फिर कोई जिंदगी को कोसता नहीं, कोई किस्मत को दोष नहीं देता। सब कुछ जैसे प्रेम में घुल जाता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो फिर सेवा अपने आप होती है। कोई कहे तब नहीं, बल्कि अपने आप मन करता है कि चलो कुछ करूं मालिक के लिए। और वो सेवा जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, कोई दिखावा ना हो, वो सेवा आत्मा को पंख देती है। ऐसे पंख जो उसे धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, जहां वह आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ती है। परमार्थ में सेवा के क्या भाव हैं? गुरु नानक साहब के वचन हैं, गुरु की सेवा शब्द विचार। 5वीं पातशाही के वचन हैं, संत की सेवा नाम त्याइये। भाव सतगुरु के उपदेश पर चलकर
सिमरन भजन के द्वारा शब्द और नाम की कमाई सतगुरु की सच्ची सेवा है। लेकिन इन पंखों को काटता है अहंकार। जैसे ही ये मन कहता है मैं कर रहा हूं, मेरे सिमरन से ऐसा हुआ, मेरी सेवा इतनी बड़ी है, उसी पल वो उड़ान रुक जाती है। मालिक की नजर भी वहीं से हट जाती है, क्योंकि मालिक को विनम्र आत्मा प्यारी लगती है जो कहे तेरा ही सब कुछ है मालिक। जब तक यह मैं बीच में रहेगा तब तक न सच्चा भजन होगा न सेवा। और यही मैं मिटाने के लिए सद्गुरु बार बार हमें झुकाते हैं। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारे अहंकार को तोड़ता है, जो हमें झुका देता है, और वही झुकना हमें ऊपर उठाता है। साध संगत जी, जब एक आत्मा सच में झुकती है, सच में मालिक के आगे रोती है, तो फिर मालिक उसे अकेला नहीं छोड़ता। फिर चाहे वह कहीं भी हो, शहर में, जंगल में, भीड़ में, एकांत में, उसे भीतर से मालिक का साथ महसूस होता है। वो जानता है कि अब मैं कभी अकेला नहीं हूं, और यही साथ आत्मा को मोक्ष की राह पर मजबूती से खड़ा कर देता है। जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब वो अकेली नहीं है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। पहले जो दुख उसे तोड़ते थे, अब वो उसे मजबूत करने लगते हैं। पहले जो लोग उसे तुच्छ समझते थे, अब वही लोग उसकी शांति से हैरान रहते हैं। लेकिन यह शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उपजती है, उस मालिक के नाम से, उस गुरु की नजर से। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसे सच्चे अर्थों में गुरु की महिमा समझ आने लगती है। उसे यह महसूस होता है कि जो गुरु उसके जीवन में आया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो साक्षात उस परम सत्ता का रूप है, जो उसके हर जन्म में उसके साथ था, हर बार उसे फिर से ऊपर उठाने आया, हर बार उसकी आत्मा को फिर से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा। लेकिन अफसोस यही है कि आत्मा हर बार उसे पहचान नहीं पाई। हर बार संसार की चकाचौंध में उलझती रही, मन के बहकावे में आती रही, और फिर जन्मों तक भटकती रही। पर जब सद्गुरु की कृपा होती है, तब वो अंधकार छंटता है। तब आत्मा उस आवाज को पहचानने लगती है जो हर पल भीतर से पुकार रही होती है, आजा बेटा, बहुत घूम लिया तू, अब लौट अपने घर। इस पुकार को जब आत्मा सच में सुन लेती है, तो फिर उसके लिए संसार की सारी दौड़ खत्म हो जाती है। फिर न पद की लालसा रहती है, न पैसे की भूख, न किसी से आगे निकलने की होड़, न किसी से टकराव। उसका मन अब केवल एक ही बात पर टिकता है, कैसे सतगुरु के बताए मार्ग पर सच्चे दिल से चलूं, कैसे उस नाम को अपने हर सांस में बसा लूं। अब ये आसान नहीं होता। यह राह फूलों की नहीं होती, यहाँ कांटे भी हैं, इम्तिहान भी हैं, और मन के बहुत भारी तूफान भी। पर जिस आत्मा ने यह तय कर लिया कि अब मुझे बस गुरु के साथ चलना है, उसे फिर कोई हिला नहीं सकता। फिर चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसका दिल अंदर से शांत रहता है, क्योंकि वो जानती है गुरु साथ है। गुरु की संगति, गुरु का नाम और गुरु की आज्ञा, ये तीन चीजें आत्मा को धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाती हैं जहां वो हर क्षण उस मालिक को महसूस करती है। और तब वो जान जाती है कि असली पूजा क्या है। वो कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने मन को उसकी याद में लगाना है। इस स्मृति में ही भक्ति है, और इसी भक्ति में मुक्ति है। एक दिन ऐसा भी आता है जब आत्मा भीतर से रोती है, लेकिन वो रोना किसी दुख से नहीं होता, बल्कि उस एहसान से होता है जो गुरु ने उस पर किया होता है। वो कहती है, मालिक, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब तूने ही किया। मुझे तो अपने लायक भी नहीं समझा जाता, लेकिन तूने मुझे अपनाया, मुझे अपना नाम दिया, मुझे अपनी शरण दी। और यही एहसास उसकी आत्मा को पूरी तरह समर्पण में ले आता है। अब वो आत्मा कोई मांग नहीं करती, न सुख की न मोक्ष की, बस हर पल यही कहती है, मालिक, तेरा नाम न छूटे, तेरी याद बनी रहे, बस इतना ही वरदान चाहिए। ये भावना जब दृढ़ हो जाती है, तब संसार का कोई भी झूठ उसे बहका नहीं सकता। अब वो आत्मा उस सच्चे मार्ग पर दृढ़ हो चुकी होती है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी वापस नहीं लौटती। अब उसे गुरु की आज्ञा सर्वोपरि लगती है। अगर गुरु ने कहा सिमरन करो, तो वह हर हाल में करेगा, चाहे मन माने या ना माने। अगर गुरु ने कहा सेवा करो, तो वह किसी भी स्थिति में सेवा करेगा, बिना किसी स्वार्थ, बिना कोई दिखावा किए। यह सेवा, यह सिमरन, यह समर्पण, यही तीन चरण हैं उस आत्मिक यात्रा के, जो आत्मा को अंततः अपने मालिक के मिलन तक पहुंचाते हैं। संगत जी,
ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर यात्रा है। इसमें तकलीफें भी हैं, पर उसी में सुख भी है। इसमें त्याग भी है, पर उसी में पूर्णता भी है। और इस पूरी यात्रा का सार एक ही है, गुरु। अगर गुरु मिल गया और उस पर विश्वास कायम रहा, तो फिर कोई भी चीज इस आत्मा को उसके घर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। राधा स्वामी जी।